हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। कल के दिन में क्या हुआ, यानी 29 तारीख आज एक्सपायरी है। सारे निफ्टी एक्सपायरी रहेगा, आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी रहेगा, फिर निफ्टी एक्सपायरी रहेगा और सारे स्टॉक्स के भी। तो आप बी केयरफुल क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम एक्सपायरी डे है आज, तो ध्यान से। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। अब तो निफ्टी में भी ट्रेड करने में बैंक निफ्टी जैसा ही आनंद आता है, क्योंकि निफ्टी में भी आजकल वोलेटिलिटी ज़बरदस्त है और मूवमेंट भी ज़बरदस्त है। चलिए एनीवे, निफ्टी जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये डोजी कैंडल बनाया है, अनडिसीजन कैंडल है। तो मार्केट डिपेंड करता है कि हमारा ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है उसके हिसाब से, या फिर कोई बड़ी न्यूज़ ना अगर आए तो उसके हिसाब से चलेगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो मार्केट गैप अप खुल सकता है। मैंने FIDI डेटा के बेस पे कहा था कि मैक्सिमम संभावना ये है कि मार्केट गैप अप खुले कल। और जो प्राइस सेक्शन बता रहा है वो अभी भी बेयरिश है। जो चार्ट की जो डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में जो ये अपना सिनेरियो दिख रहा है वो अभी कोई ख़ास रिवर्सल वाला पैटर्न दिख नहीं रहा है। लेकिन कल मार्केट रिवर्स किया है, क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन था, ये वाली बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन था। और यहाँ से अभी ये पुल बैक भी कर सकते हैं या रिवर्सल कर सकते हैं। हाँ सॉरी, ये उसके दिन एक दिन पहले, यानी कल का जो परसों का जो 28 तारीख का जो कैंडल बना था, 28 तारीख का जो कैंडल था वो एक अनडिसीजन कैंडल था। इस कैंडल का मतलब ये होता है कि या तो मार्केट गैप डाउन खुले, इधर नीचे खुले या उधर खुले, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रहा अपना, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल पे है तो एकदम से इसको एक दिन में अगर तोड़ना भी होगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है, तो एकदम से तोड़ना होगा तो एक दिन में इसको तोड़ नहीं सकता। कम से कम एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह टाइम लेगा इसको तोड़ने में। तो तब तक ये पुल बैक या यहाँ पे साइडवेज मार्केट रहने की संभावना है। कल के हिसाब से, कल FIDI के हिसाब से मैंने कहा था कि मार्केट गैप अप खुलेगी। इस दिन याद है 27 जनवरी को, 27 को मैंने कहा था कि मार्केट ज़बरदस्त ब्रेकडाउन खुलेगा, नीचे खुलेगा ज़बरदस्त, जिनको जितना लेना, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी कुछ ऐसा ही था। और मार्केट सेंटीमेंट के साथ साथ जो प्राइस सेक्शन बता रहा था वो बता रहा था गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, तो वैसा ही हुआ था, बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन खुला था। एनीवे, अब देखते हैं कि 30 तारीख को, आज एक्सपायरी डे के दिन, कैसा होगा हमारा मार्केट, हमें क्या करना चाहिए। अगर आज फिर ये क्या वर्ल्ड सिनारियो अगर देखें, FIDI डेटा देखें पहले, सबसे पहले कि वो क्या कह रहा है। तो चलिए पहले FIDI डेटा देखते हैं। अब FIDI ये कह रहा है कि कल FII ने ज़बरदस्त, वो जैसे पहले कर रहा है उसके हिसाब से ही उसने 7,644 करोड़ की खरीदारी की है और बिकवाली की है 10,230 करोड़ की, यानी कि वो निगेटिव में ही वाइंड अप किया है कल का मार्केट ओपनर। DII हर बार की भांति इस बार फिर वो बैलेंस करने की कोशिश किया है। क्या किया है कि 12,871 करोड़ की खरीदारी किया है और 11,078 करोड़ की इसने बिकवाली किया है। तो ये 1792 यानी 1800 करोड़ के आसपास ये पॉजिटिव में कल के मार्केट वाइंड अप किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट, क्योंकि ये -2500 ये FII ने इक्वाली किया, नेगेटिव वाइंड अप किया है, और ये तो इस हिसाब से मार्केट साइडवेज रहना चाहिए या फिर कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ हो। ये FIDI के डेटा के हिसाब से है। ठीक है, इसके हिसाब से मार्केट
ऐसा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से। चलिए कुछ और कारण मार्केट में क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब FID डॉलर इंडेक्स देखते हैं, इधर देख लेते हैं। देखिए डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ये हमारे इंडेक्स के लिए अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होते हैं तो हमारा इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ जाता है। गोल्ड भी पॉजिटिव है, सिल्वर भी पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल फ़र्क पड़ता है हमारा क्रूड ऑयल से और डॉलर इंडेक्स से। क्रूड ऑयल नेगेटिव है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। SGX निफ्टी 40 पॉइंट मार्केट क्लोज है, 40 पॉइंट डाउन की तरफ। इसके हिसाब से भी मार्केट 30, 40, 50 पॉइंट जो भी है गैप डाउन ही खुलना चाहिए अपना मार्केट, ठीक है। तो DI डेटा भी कह रहा है कि मार्केट नीचे खुलने की संभावना है, चाहे वो 30-40 पॉइंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो तो 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे को वो गैप अप और गैप डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ, क्योंकि उसके कल के क्लोजिंग के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो उसको फ्लैट ओपनिंग ही कहते हैं। अब उसके बाद क्योंकि वो एक्सपायरी है, उसके बाद देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स हमारे फेवर में आज नहीं है, क्रूड ऑयल हमारे फेवर में है। तो चलिए उधर से भी कुछ क्लियर मैसेज नहीं है, साइडवेज की तरह ही लग रहा है। FIDI डेटा भी वही कह रहा है। अब हमारा ग्लोबल इंडेक्स में क्या क्या है, ग्लोबल इंडेक्स में 44 गिफ्ट निफ्टी -44, वही SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी करीब करीब सेम होता है हमारा निफ्टी, तो इसके हिसाब से वही 30-40 पॉइंट नीचे खुल सकती है। डॉ फ्यूचर 70 पॉइंट नेगेटिव में है, नैस्डैक 101 पॉइंट नेगेटिव है, डॉ 136 पॉइंट 20 पॉइंट, SCI मार्केट 397 पॉइंट प्लस, हैंसेंग इतना, टैक्स इतना, FG। इसके हिसाब से भी मार्केट कोई बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है, बुलिश तो है ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेयरिश भी नहीं है, न्यूट्रल दिख रहा है मुझे। तो अब सारा डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन होने के बाद वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो चलिए अब निफ्टी में देखते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। हमें ये देखना है पहले कि डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ है। डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट तो हमारा ये, एक सपोर्ट हमारा ये, ठीक है। और अपना चलिए 15 मिनट में एक बार देखते हैं। मार्केट इस जोन में है वो, तो ट्रेड बिल्कुल ना करें। इसको छोटा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है, ऊपर रहेगा ये मार्केट। एक और
2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा हो गया। ऊपर की तरफ अगर जाएं, एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। ठीक है, वाले 5 में 16 15। अगर जो सबसे टॉप पे जो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पिछले 14 17 22 27 इस ट्रेडिंग यहाँ इस जोन में जनवरी, तो उसका जो टॉप है, सबसे टॉप रेजिस्टेंस है वो 23,400 है। 23,400 भी मार्केट है, 23,163। तो ये सबसे टॉप पे तो रेजिस्टेंस आपका वो हो, ये हो गया। ठीक है, इससे आप इससे थोड़ी दूरी बना कर आप जब भी मार्केट इधर की ओर दिखे आपको जाए, इसके आसपास आप एक बार तो अपना बुक कर ही लें। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को भी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है ये मार्केट, देख रहे हैं। तो अभी इस ट्रेंड लाइन पे ही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो इधर जाने की कोशिश करेगा। एक उसका रेजिस्टेंस 23,350 के आसपास है, 330 23,330 के आसपास मिलेगा पहला रेजिस्टेंस उसको। ठीक है, दूसरा उसको फिर वही जोन में जाएंगे तो मिलेगा 23,400 वाला जोन, ये मिलेगा। और अगर ये गैप डाउन खुलता है और एक 50 EMA को अगर ब्रेक करता है, तो आप फिर इस टारगेट के लिए 22,800 के लिए 22,800 के लिए आप निश्चिंत होकर के आ सकते हैं। इधर से कोई ट्रेंड लाइन नहीं है ना, इधर से कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या? इधर से भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक के लिए एक बार देख सकते हैं, इस एक ट्रेंड लाइन और ये अपना 50 EMA दोनों करीब करीब सेम ही डायरेक्शन में है, सेम ही पोजीशन पे है। तो देख सकते हैं ये जोन, इस जोन में मेरे हिसाब से ट्रेड करने का, अगर ये इस जोन के नीचे मार्केट आता है तब आप जाएं,
ये जोन 23,048, 23,050 के जब तक मार्केट ऊपर रहता है आप नीचे का कोई ट्रेड ना लें, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है आप ऊपर देखते रहें अपॉर्चुनिटी। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, ज़्यादा बेटर होगा कि ब्रेक करके रिटेस्ट के लिए आए, उसके बाद जाए, फिर इस टारगेट के लिए बेझिझक जा सकते हैं। गैप अप खुले, ऐसे तो जनरली लग रहा है मुझे कुछ पॉइंट गैप अप खुलेगा तो हो सकता है इसके आसपास खुले। 163 है ना, तो 40 पॉइंट यानी कि 103 से 23,100 कहीं इसके आसपास ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होगा मार्केट। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होती है और कुछ देर यहाँ सस्टेन करे, कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट करे, उसके बाद नीचे की आ रहा है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। तो नीचे सिनारियो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सिनारियो पे मत जाए, प्राइस एक्शन पे ध्यान दें, क्योंकि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न ही काम करता है। बाकी इंडिकेटर आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे EMI वगैरह है वो आपको डायरेक्शन बता सकते हैं कि किधर जाने की संभावना। तो ठीक है, बाकी क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो फिर ये पता चला कि ना हम ढंग से बता पाए आपको और ना आप समझ पाए। तो सीधा सिंपल रखना है अपना आज के लिए ट्रेडिंग व्यू कि अगर इस ट्रेंड लाइन की 23,100 के नीचे जाए, अलर्ट हो जाना है। 50 के नीचे जाए, बिंदास लेना है नीचे की तरफ, और 50 के नीचे जाकर के कुछ देर रहे तो ठीक है ट्रेड लेना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर हो गया और इधर सस्टेन किया कुछ देर तो मार्केट यहाँ तक जाएगी। अगर गैप अप खुलता है 20-30 पॉइंट, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कुछ देर ऊपर ही रहता है, इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है, तो ये ऊपर के लिए ले सकते हैं इसमें ट्रेंड, लेकिन ऊपर के लिए बिल्कुल सावधानी के साथ। स्टॉप लॉस तो सबसे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करें, और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैंडल के हिसाब से कि कैंडल हम कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, हमारा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से निफ्टी या तो साइडवेज रहेगी या ट्रेंड नीचे की तरफ लग रहा है मुझे, ठीक है, बेयरिश लग रहा है थोड़ा देखने में। अब देखते हैं क्या होता है ओपन होने के बाद मार्केट, क्योंकि ये मार्केट है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है इसको कि क्या होगा, बस थोड़े बहुत अंदाज ही लगा सकते हैं अपने वो प्राइस एक्शन के बेस से या किसी इंडिकेटर के बेस से, जैसे भी हो। तो निफ्टी तो अपना आज का पॉइंट ऑफ व्यू यही है, ध्यान से इसको बिठा लें माइंड में, इसके हिसाब से हम ट्रेड करें। चलिए अब बैंक निफ्टी देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी सबसे ज़बरदस्त वाला जो इसका है ये है रेजिस्टेंस 49,800, 49,800 वाला रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। 49,730 या 725 जो भी है, 49,725 ये अभी मार्केट है 49,165 पे, अभी भी 49,165 पे, यानी 600 पॉइंट की जगह है यहाँ पे, करीब 500-550 पौने 600 पॉइंट की जगह है यहाँ पे। तो ऊपर से तो आप निश्चिंत रहें, ये हो गया। नीचे अगर मार्केट आज गैप डाउन थोड़ा भी ओपन होता है, प्राइस सेक्शन तो ऐसे कह रहा है पुल बैक किया, ये नीचे गया, ये तो कहीं मार्केट ऐसे तो बनने के चक्कर में नहीं है। बैंक निफ्टी तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है।
डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको हटाएं। अगर 15 मिनट में जाएं, 15 मिनट में जाएं तो भाई साहब पूरा जोन में रेजिस्टेंस सपोर्ट भरा हुआ है। स्कैल्पिंग पे ध्यान दें, क्योंकि स्कैल्पिंग ही ऐसे माहौल में ठीक होता है। एक आपका सपोर्ट जोन ये हो गया 47,900 और 49,725 या 30। ये मार्केट अभी इसके बीच में 13 तारीख से लेकर के 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख से लेकर के इसी में मार्केट घूम रहा है। तो हो सकता है कि आज के डेट में एक एक 2 3 4 एक ये बन रहा है सपोर्ट, एक सपोर्ट ये भी बन रहा है 48,870 48,870। और ये ऑटोमेटिकली कल का जो डे हाई है, कल का जो 39,230 कल के डे हाई से ऊपर अगर निकले तो इधर ऊपर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना बार मार्केट इधर ऊपर नीचे हुआ है कि इसमें भरा पड़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें कल आज ट्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स, हालांकि दिख रहा है पॉजिटिव ही, कम से कम इधर तक तो आना ही चाहिए इसको 49,700 तक, इधर तक तो आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपना स्टॉप लॉस और अपना जो टारगेट है वो बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर रखना है हमें। एक बार कोई देख लेते हैं, कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ट्रेंड लाइन इधर खींचते हैं तो ऐसे बन रहा है, नीचे की तरफ से कोई ट्रेंड लाइन, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, इसके ऊपर जाता है मार्केट, ये ट्रेंड लाइन माइंड में रखें। नीचे आती है तो नीचे के लिए एक ट्रेड बनता है अपना, ठीक है। नीचे के अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक स्कैल्प इधर हो सकता है, ये टूटता है सपोर्ट तो फिर इधर के लिए मार्केट आ सकती है, ये टूटता है तो फिर इधर के लिए आ सकता है 27,878 पे। और अगर गैप अप थोड़ा ओपन होता है, गैप डाउन खुलेगा तो इसके नीचे रहेगा तो आप आ सकते हैं इधर के लिए ले सकते हैं इसका। लेकिन बहुत ध्यान से, कहीं से भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। तो नीचे ज़्यादा क्वांटिटी में आज ट्रेड करने का नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। इसके ऊपर अगर गैप अप खुले तो इधर के लिए जा सकते हैं 49,700 के लिए जा सकते हैं। और लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल में, स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए। तो निफ्टी बैंक मेरे हिसाब से साइडवेज या बुलिश रहने की संभावना है, ये मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से। बुलिश बोले तो कि ग्रीन में बंद होने की संभावना है। निफ्टी का क्या था, निफ्टी का सिनेरियो ये था कि ट्रेंड लाइन टूटता है तो निफ्टी मुझे
नीचे आकर के ऊपर जाने की संभावना लग रही है। ठीक है, ये भी साइडवेज या कुछ इधर उधर 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे या ऊपर, लेकिन आज एक्सपायरी भी है तो आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस आपका इंडिकेटर, आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो लीजिए, ट्रेड कीजिए। तो ये निफ्टी थोड़ा मुझे जो ओवरऑल सिनेरियो उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे बेयरिश दिख रही है। ऐसे जब तक ये अपना EMA नहीं ब्रेक करता, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, तब तक ये ऊपर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और ये निफ्टी ही अनएक्सपेक्टेड मार्केट को ऊपर ले जा रही है, खींच रही है। तो माइंड सेट एकदम क्लियर रखिए, ट्रेड लेने से पहले लंबे समय तक ना बने स्कैल्पिंग करें, अपना प्रॉफिट बुक करते रहें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अगर आपके फेवर में जा रही है ट्रेड तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। एक बार निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, BSE एक बार देख लेते हैं। एक बार फिन निफ्टी तो जैसे बैंक निफ्टी बिहेव करता है, अरे ये तो देखिए ज़बरदस्त वाले रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ये तो गैप डाउन ही खुलेगा, मार्केट गारंटेड गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुल के अगर कुछ देर तक इस एरिया में सरवाइव करता है, ये कुछ देर तक अगर इस एरिया में अगर ये रहता है, इसके ऊपर रहता है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला इसका रेजिस्टेंस इसको मिल जाएगा 23,260 पे, फिर मिलेगा इसको 23,500 पे, 23,500 पे। नीचे की तरफ सपोर्ट इसका एक पहला सपोर्ट तो इसका ये है 22,818, फिर इसका दूसरा सपोर्ट ये है तुरंत, यानी इसका ये जोन में ट्रेड आ जाए तो निकल जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, ये कहाँ से बना, हाँ ये है, 1 2 3 टच कर रहा है, वापस लौट कर पहले तो ये है, फिर ये। तो सावधानी से आज के दिन ट्रेड लीजिए। ये तो मुझे दिख रहा है ये गैप डाउन ही खुलेगा। गैप डाउन खुल के अगर इस एरिया में कुछ देर तक सस्टेन करता है ये और कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर निकलता है, तो फिर इस अच्छे मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो इसका जो सबसे तगड़े वाला जो रेजिस्टेंस है ये 23,873.80। ठीक है, ट्रेंड लाइन कोई बन रहा है, इसमें भी ट्रेंड लाइन वैसे ही दिख रहा है। जब तक इसके मार्केट नीचे नहीं है, बिंदास बने रहिए। इसका 50 60 नहीं है, ये जब तक इसके ऊपर रहे बिंदास रहिए। इसको ब्रेक करे, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, या फिर ये EMA को ब्रेक करे 16 को, 15 तक के लिए आ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फिर निफ्टी ये रहा। सेंसेक्स क्या कह रहा है आज, सेंसेक्स सबसे ज़बरदस्त सपोर्ट ये किए है। उसके बाद ये है सेंसेक्स में सबसे जो लोअर है, ये है पॉइंट सबसे
तगड़े वाला रेजिस्टेंस ये है, ये ठीक है। कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन है, बस ये नीचे न गिरे इसकी। 16 EMA को फॉलो कर रहा है अभी, इसको ब्रेक करे 15 तक के लिए आएगा। अगर ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से तो इसको ऊपर जाना चाहिए। मार्केट का प्राइस एक्शन का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, मार्केट इधर आने की कोशिश कर सकता है, तो यहाँ से निकलेगा तो ये टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर कुछ देर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद निकलता है तो फिर आपको देखने को मिल सकता है ये 78,290 या 78,300, 78,300 53। ये जो सबसे ज़्यादा सेफ इधर रही है। 78,100। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है, यहाँ मिलेगा, फिर इसको यहाँ मिलेगा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ। तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। बस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहिए, इसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल एकदम माइंड में क्लियर रखिए, लगा के रखिए। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के रखिए, इमोशन में मत जुड़िए बहिए, नहीं तो आपके कैपिटल ख़त्म हो सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि पेपर ट्रेड, बिगिनर्स को पेपर ट्रेड करना चाहिए कम से कम 6 महीना। अगर 6 महीना में वो प्रॉफिटेबल होता है तभी उन्हें पैसे लेकर मार्केट में आना चाहिए, अन्यथा उनके सारे कैपिटल खींच लेगी मार्केट। और तो आज का मार्केट एनालिसिस मेरा यही है कि जो ग्लोबल सिनेरियो कह रहा है उसके हिसाब से मार्केट साइडवेज या थोड़ा बेरिश रह सकता है। जो प्राइस एक्शन कह रही है उसके हिसाब से अनडिसीजन है, मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा ना भी जाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मार्केट ग्रीन में बंद होना चाहिए। लेकिन आज एक्सपायरी है, स्टॉक्स की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है आज, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी है। तो बी केयरफुल आज के लिए। और ग्लोबल सिनेरियो भी कुछ खास वेरिश नहीं है, वो भी मतलब कह सकते हैं न्यूट्रल है। तो मार्केट किधर भी ज़्यादा
मूव कर सकता है। तो ध्यान से स्टॉप लॉस के साथ हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो या साइडवेज भी बन सकता है, क्योंकि पूरे सप्ताह तो ट्रेंड पूरे पिछले 2 दिन सप्ताह से तो मार्केट ट्रेंडिंग ही आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई सजेशन भी हो अगर आपके पास तो सजेशन भी ज़रूर दें, ताकि मैं इस वीडियो में कुछ और भी सुधार करूं। एक वीडियो मैं उस पर मूविंग एवरेज पे बनाऊंगा, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है मूविंग एवरेज, बहुत काम की चीज़ है ये भी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।